वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। और बाय द वे मैं आपको बता देती हूँ, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है और आज के दिन 3 लोगों की और वेडिंग एनिवर्सरी है। किन किन की मैं आप यहाँ काउंट करा देती हूँ। एक तो मेरी है, सेकंड मेरी भाभी की, और थर्ड मेरी देवरानी की, फोर्थ मेरी नंद की। तो 4 लोगों की एनिवर्सरी, लेकिन सेलिब्रेट कौन कर रहा है? सब अपने अपने स्थान प्लेस पे सभी कर रहे हैं। तो मैंने क्या बनाया यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आटा मैंने कर लिया है मैदा, और कढ़ाई में चल रही है और छोले। तो यहाँ बनाई रही हूँ मैं छोले भटूरे। तो मैं आज बना रही छोले भटूरे और नवे पापा खा रहे हैं, खाना वाना खिला रही हूँ मैं। देखते हैं पूरा दिन में कैसे कैसे रहेगा, कौन क्या गिफ्ट करता है। और मेन चीज़, मेरे को 100 रुपये मिले हैं, दिए हैं चाची ने। चाची जी ने हमारे पास शुरुआत की है, उन्होंने हमें 100 रुपये दिए हैं। देखते हैं शाम तक कौन कौन क्या क्या देता है। तो कुछ नहीं है। तो मैंने ना सुबह दादाजी को, नवीक पापा को खाना खिला दिया था, और इसके अब आए इसके चाचा खेत पे से, तो मैं उन्हीं की चाचा के लिए खाना बना रही हूँ। साथ में बैठी वहाँ नव्या, तो नव्या बीच में भी खाने लग जाती हैं, तो मैं पहले ना प्लेट में 2 लेके जाती हूँ और एक्स्ट्रा बना देती हूँ कि 2 ना फटाफट खाने लगते हैं, क्योंकि सुबह से भूखे रहते हैं, खेत पर आते हैं, भूख तेज़ी से लगती है। तो मेरी छोले भटूरे इस दिन में इसलिए कर लेती हूँ कुछ काम, क्योंकि रात का ना मौसम का एक विश्वास नहीं होता। सेकंड चीज़ होता है कि मैं अकेले लगी रहती हूँ, मेरी बेटी को फीवर भी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि दिन में आप बना लो ना तो शाम तक चलता है और आप बहुत आराम से खाते हो। और शाम के समय ना केक बहुत अच्छे से कट जाता है, केक, और साथ में प्लस आप कुछ और भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने मैंगो शेक बनाया था। तो मैंने आज छोले भटूरे बनाए हैं और काफ़ी अच्छे बने, टेस्टी थे। तो अकेली नन्ही जान क्या क्या करे, तो वही हाल यहाँ पे मेरे संग था। तो पर कुछ नहीं, लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा निकल गया मेरा। और अकेले भटूरे जब जब खाए मैंने तब तभी खाना बनाया। आज ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह बना के रख दिया और बाद में गर्म करके देती थी, नहीं, आज मैं सबको गर्म गर्म खिलाया। और आप कहोगे कि आपके कान तो नंगे हैं, आपने कुछ नहीं पहने। अरे मेरे को ये लगा कि बिना बीच में मैंने ना उतार दिए थे, कान में खुजली लग रही थी, मेरे को कान में ना बहुत ज़्यादा खुजली लग रही थी, कान के छेद ना बड़े बड़े हो गए थे। तो सुबह से मेरे काम में तो पता ही नहीं चला मेरे को, वो भी ईयरिंग्स पहनने हैं। मुझे बात ही याद है, अरे यार पूरा दिन ऐसे निकल गया, मैंने कान के पहने ही नहीं है। तो मैं उनको बोला भटूरे बना बना खिला रही हूँ। कढ़ाई पे ना ढकना इसलिए ढक के जाती हूँ क्योंकि ऊपर पता नहीं क्या जानवर गिर जाए और उस गरम तेल में, और फिर हम खाएं उसको, नॉनवेज बन जाए। तो इसी वजह से ये थोड़ा मैं देखती हूँ। और छोले भटूरे मेरे बने बहुत बेहतरीन और सबने खाए, सबने वाह वाह करी। फिर मैं चली गई काम करने के बाद रेस्ट करने के लिए। और यहाँ शाम का समय है, 5:30 बज रहे हैं। तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, ऐसा लगा कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और मैंने तो पूरी नवे की अम्मा ने ना क्या करती है ना, वो धो के, मतलब गेहूँ धो देती है। जब उसको पानी चढ़ जाता है ना तो ऐसे फ्लोर पर बिखेर देती है, जिससे कि ताकि सूख जाए। वो धो के ही अपन गेहूँ करती है, और करती तो वो आज ही, तो वो आज जो जब करती ना, तो एक तो मौसम सही नहीं तो वो करती तो आज ही। और साथ में ना वो मम्मी, नव्या और भैया ना पीर पे गए हैं पूजा के लिए, आज बृहस्पति है ना, थर्सडे, तो पीर पे गए हैं। तो मैं ऐसे यहाँ अकेली गेहूँ करी थी, मैं तो इस वजह से करी थी, मैं इकट्ठा करके रख देती हूँ, मौसम में कुछ पता नहीं चलेगा जब मैं अकेले क्या क्या करूँगी। मैं तो इस मौके में लगी हुई थी। मैंने देखा ऊपर अपने छत पे मुड़ के 2-3 बंदर बैठे हैं, अब बंदर भी आँख में चोली खेल रहे हैं मेरे साथ। मैं अकेली, फिर मैं अकेली हूँ तो मुझे डर लगा, भैया बंदर आ गए, कैसा होगा कैसा नहीं। मैं इधर उधर झाँक रही थी, मैं कोई दिख जाए, कोई आ जाए, बंदरों से भगा दे। क्योंकि आप अकेले होते हो ना, बंदर जब आपको अकेले होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जब बंदर देख ले कि आपके पास क्या है, तो वो जब और भी ज़्यादा आपको परेशान करता है। तो मैं वही गेहूँ यहाँ इकट्ठे कर रही हूँ, पहले तो मैंने वाइपर से कर दिए थे, फिर मैंने झाड़ू से कर रही हूँ। और देखो मैं बार बार देख रही हूँ ये ऊपर से ना जाए, अब कब मैं आ जाए। दूसरी सेकंड चीज़ ये थी कि मेरा कैमरा रखा हुआ था, या कुछ नहीं तो कैमरा लेकर चले जाए। मैं वाइपर, डंडी मेरे को मिली नहीं, मैं वाइपर से भगाने की कोशिश कर रही हूँ, चली जा। फिर मैं अंदर से बुला के लाती हूँ। गेट बंद ही करने जा रही थी मैं, गेट बंद कर दूँ दोनों की तरफ से। और जिसके नवीक पापा आगे, मैंने कहने लगी इनसे कि बंदर भगा दो। कहते हैं हाँ तेरे को अकेले बड़ा उठा के ले जाएगा बंदर। अरे उठा कर नहीं लेके जाएगा, काट के तो चला जाएगा क्या। फिर इंजेक्शन वो मुझे लगेंगे। जब इन्हें लगा कि ये पास में आ गए हैं तभी भगाने गए थे बंदरों को, देख लो आप यहाँ पे। तो गेहूँ मेरे इकट्ठे कर दी हैं और मैं आ चुकी फिर किचन में, क्योंकि 6:45 बज चुके थे, मौसम हो चुका था ख़राब। और मैं
नवे का अम्मा ने कहा था कि सुबह हमने मतलब छोले भटूरे खाए थे ना, तो इस वक्त ना तो दलिया बना दे नव्या मेरे लिए और दादाजी के लिए दलिया। मैंने कहा ठीक है। तो उससे पहले मैं ना यहाँ दूध का डब्बा टांग देती हूँ, क्योंकि अभी फिर भैया है, फिर सब चले जानते, फिर डिब्बे की दिक्कत हो जाती है, डिब्बा कौन रखा है दूध का। फिर नव्या की अम्मा ने मांगा है पानी, के पानी देते, और हम सब पीते हैं करवे में से पानी। तो पहले मैंने करवे से पानी पिया, फिर बाहर देखने गई मौसम कैसा है कैसा नहीं। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और बारिश की भी पूरी संभावना थी आज। तो मतलब पहले तो एक क्या था ना, छोले भटूरे खाने के बाद ना ऐसा नशा चढ़ा उन छोले भटूरों का, हमें नींद आ गई। और ऐसा नहीं कोई मुझे स्पेशल नींद आई, सबको नींद आई है। और फिर वो शाम की पूजा भी थी मेरी 1-1.5 घंटे की, तो सब मुझे लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी आज अब शाम के समय में। तो मैंने अपने फ्लोर जल्दी से किचन का जो स्लैब है उसको साफ़ किया, और मैंने चने की दाल भिगो दी, क्योंकि इसकी अम्मा जब दलिया खाती है ना वो चने की दाल डलवाती है। तो दलिया मैं सब भून लेती हूँ, जो कि पोसार में नव्या को मिलता था। अब नव्या 3 साल की हो गई, तो नव्या को पोसार नहीं मिलेगा। और हमारे पड़ोसन इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो बिना ऐसे भी दे दे। गवर्नमेंट बहुत देती है, पर महीने में 2 बार राशन देती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 बार ये लोग देते हैं, 1 बार का अपने पास रख लेते हैं। इस तरह का धांधलेबाजी चलता है। तो मैं यहाँ दलिया को भून रही हूँ, भून के रख लेती हूँ एक तरफ, फिर मतलब इतने दाल भी फूल जाएगी, इतना अपना और काम कर लेती हूँ। तो और काम क्या है कि दलिया को ना, इसकी अम्मा तो कह रही थी कि मैं सारा भून के एक साथ रख लेती हूँ। मैंने कहा मम्मी अभी मत रखो, अभी मौसम ख़राब है, तुम गेहूँ में भी लग रहे हो, बाद में कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो गेहूँ में दलिया भून के रख लेती हूँ एक तरफ, फिर मैं अपने और काम में लग जाती हूँ। और काम क्या है, इतने मैं आटा गूँथ लेती हूँ, आटा गूँथ कर रखती हूँ ना, तो कनी मर जाएगी। कनियों का बड़ा झमेला है। कनी आटा छान के ले आई मैं अंदर से, आटा ना आप इस बार। तो मैं एक नज़र मेरी बाहर थी, एक नज़र मेरी किचन में थी। क्योंकि नव्या अपनी अम्मा को इतनी परेशान कर रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो गेहूँ इकट्ठे कर दिए थे, लेकिन भरे उसकी नव्या की अम्मा नहीं है कि उन कट्टों में जैसे उनको भरना होगा उनके अपने इच्छा से। और भाई यकीन नहीं मानोगे, नव्या ने इतना परेशान कर रखा था, इतना परेशान जिसकी कोई हद नहीं है। मैं तो देख रही थी मैं कि यार ये पिट ना जाए, मैं तो बस एक तरफ बाहर देख लेती हूँ बार बार, एक बार मैं अंदर देख लेती हूँ, इसी चीज़ में मैं रह गया। फिर मैं उसके बाद मेरा आटा गूँथ के रख लिया मैंने एक तरफ, फिर मैं कर रही हूँ यहाँ पर दलिया छोक रही हूँ। इतने में मेरा ना वो कहते हैं कि चने की दाल वो फूल चुकी है। और मैं दलिया हो या खिचड़ी हो, कुछ भी हो ना, अधिकतर मैं सोचती हूँ कि देसी घी में ही छोकूँ। तो मैं देसी घी में छोक रही हूँ। और फिर नव्या आ चुकी है, नव्या को मैं अम्मा को परेशान कर रही थी, उसको हिलाना था। तो मैंने उसको मैंगो के चक्कर में बुला लिया, आज तेरे को मैंगो दूंगी। उसके पापा मैंगो ले आए थे, कहने लगे मुझे शाम को और मैंगो शेक बना दे रहे। मैंने कहा ठीक है। तो उसके पापा सब्ज़ी लेकर आए थे। तो मैं यहाँ पे इतनी दलिया छोक रही हूँ, तो उस इतने में नव्या को उलझा के रखा, नव्या आप ये कर दो, नव्या आप वो कर दो। नव्या कहा ठीक है। बच्चा घर में अकेला रह जाता है ना, तो बच्चा कहाँ जाए, क्या छेड़े, उधर छेड़े तो उधर चिकचिकबाजी, इधर चाहे तो इधर चिकचिकबाजी, परेशान भी हो जाता है बच्चों को। तो ऐसा लगता है कि हम लोग बच्चों को डरा के टोक कर उसके अंदर मन में डर बिठा देंगे। फिर नव्या के अम्मा ने पानी मांगा नव्या से, तो नव्या लेके गई है पानी। और उसके बाद मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि मेरा दलिया आटा तो मेरा हो ही गया था, और बर्तन मेरे काफ़ी सारे हद से ज़्यादा पड़े हैं सिंक में। तो मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ, क्योंकि मौसम ख़राब है ना। तो क्या है कि लाइट आई है, लाइट फिर चली जाए, पता नहीं चलता कि लाइट चली गई तो कब आएगी। बहुत बड़ी जी, यहाँ बहुत गंदा सिस्टम है। जब से योगी की सरकार आई है ना, मोदी जी की, तब से ही लाइट आ रही है, वैसे लाइट नहीं आती थी यहाँ पे। तो वही मैंगो शेक 2 आमों को तो मैं बनाऊँगी, 2 आमों के बाद में पहले नव्या को उलझा देती हूँ। आम को देख के वो एक तरफ बैठ के खा लेगी। और ये बहुत ही ज़्यादा खट्टे थे, तो लोगों को कैसे पसंद आते हैं मैंगो शेक। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैंगो शेक। हाँ, मेरे को आप संतरे का रस पिला दो, मिक्स फ्रूट जूस पिला लो, वो मैं पी लूँगी। वो यहाँ बन रहा है फिर से मैंगो शेक, जो कि रात की तैयारी के लिए चल रहा है, क्योंकि दिन की पार्टी में छोले भटूरे के संग कर दी थी, रात की करूँगी मैंगो शेक और प्लस आपका केक। और यहाँ पर कुछ खास मिलता नहीं था, वरना तो मन मेरा नूडल्स का था कि नूडल्स मंगा लूँगी। कुछ नहीं मिलता, बस ज़िंदगी बेकार है यहाँ पे। तो फिर मैंने तो ले आई हूँ अपनी मिक्सी, जहाँ मैंने अपनी बेटी को उलझाया। इसकी अम्मा काम कर रही थी ना बाहर, तो मैंने अपनी बेटी को उलझाया है। नव्या आ जा, तेरे को ना मैंगो शेक बनाना सिखाती है। उनका ठीक है मम्मा जी, ठीक है। तो वो अगर मैं ऐसे प्लग कर देती हूँ वो रोने लग जाती है, मम्मा जी मैं करूँगी, मम्मा जी मैं करूँगी।
एक तो लाइट का बहाना, दूसरी चीज़ ये है कि टाइम भी कम था, मौसम इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो उसको मैंने अपने साथ ही इल्झा के रखा, क्योंकि बच्चों को कब तक डांटेंगे यार, डांट डांट के बच्चे भी ना परेशान हो जाता है, इतना डर बैठ जाता है, ना तो बच्चों को सही का पता चलता, ना ही गलत का पता चलता। तो मैं अपने साथ इसको मैंगो शेक बनाने लगी और जा रही चीनी के लिए, क्योंकि चीनी ख़त्म हो चुकी है मैडम की, तो कहने लगी मैं ले आऊँगी। मैंने कहा चल ठीक है तू ले आ। इसमें है चीनी। तो ले आए हम चीनी का डिब्बा। तो मैंने कहा ना लाइट का कोई डर है, मौसम ख़राब है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहे थे, तो मैं पीने का पानी भर लेती हूँ उसमें। ज़्यादा नहीं है कि भिगोना काफ़ी रहेगा शाम के लिए, क्योंकि खाना तो रेडी है, बस पीने का था, और मैं चीनी भर लेती। लेकिन चीनी के लिए मेरी बेटी ने बहुत ड्रामे किए थे। मैं यहाँ पूरा शो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि अकेली रह जाती हूँ बहुत, अगर जॉइंट फैमिली। कहाँ जा रही हो बेटे? तूफान देख लो, तूफान कैसा आ रहा है। कहाँ जाना है? ध्यान से देख लो उस लड़के को, अगर कोई लड़की मिल जाए तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मुझे देवरानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ध्यान से देखो, मन में लड्डू फूटते हैं। ना मैं आ जल्दी है बेटा, देखो आंधी आ रही, देख किस टाइम आएगा केक आएगा बेटा, जल्दी। भैया ऐसा कार की चाबी पता ना कहाँ खो दी। तो मैंने मिक्सर डाल के इतने चलाया ना, तो देखो तो लाइट जा चुकी थी। ये होता है ड्रामा, आप कुछ कुछ कर रहे हो, बना रहे हो, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैंने चला के देखा तो लाइट ही नहीं है, मुझे लगा कि मेरा प्लग ढीला हो चुका है, तो मैं प्लग ला के देख रही थी बार बार। तो इसमें हल्का सा पानी डाला है, क्योंकि दूध डालना बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो मैं हल्का सा पानी डाल देती हूँ, और जिससे कि ना जो चीनी है ना वो अच्छे से घुल जाए। चल ही नहीं रहा। चलेगा कहाँ से, लाइट चल जा चुकी है। मैंगो शेक जो दिया जाएगा वही है, फिलहाल ठंडा हो चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मैंने डेकोरेट कर दिया है ड्राई फ्रूट से। बारिश आ गई, बारिश आ चुकी है और टाइम हुआ है 8:45 बजे करीब। बारिश 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 बारिश, दोपहर से हवा चल रही थी, बारिश। अब केक काटने की तैयारी करते हैं। चलो 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 केक कटे। अच्छा मेरे लगा मम्मी को भी खिलाओ।
ये क्या बदतमीजी है? ऐसे करता है? इस समय तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की ना सुबह से ऑफिस था और भाई सुबह से लेकर उनके अभी तक मीटिंग ही ख़त्म नहीं हुई। आपको कोई खुद कहने लगी कि यार कब से भूखी बैठी हुई थी, मैंने कहा आपकी कट जाए आपकी, कि आज मैंने तो दोपहर पकवान खा लिया, अब मेरे खाने का मन नहीं है कुछ। अभी क्या कर रहे हो बेटा? क्यों इसको वेस्ट कर रहे हो आप? क्या कर रहा है? क्या पिला रहे? देख लो। What is this यार? अभी लो, नाइफ को रखो, वेस्ट मत करो। क्या करते हो ये? किसी से काट। तो केक कट के लिए और मेरे हस्बैंड ने ना मेरे को इयररिंग्स दिए थे। मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मुझे ये कब खरीद के लाए ना, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया, ना ही इन्होंने मुझे बताया था, पता ना कहाँ छिपा कर रखा हुआ था, लेकिन मेरे को बहुत खुशी मिली। और गिफ्ट लेके मम्मी ने मेरे को पैसे दिए सूट के लेके। हाँ सूट ले आना, क्यों ना लेके आऊँ, क्योंकि पैसे मिले हैं। और भाई मेरे थक के चूरम चूर हो चुकी थी। अब भैया को मैंने यहीं बैठे खिला दिया, मम्मी को मैंने यहीं बैठे खिला दिया था केक को। तो भाई सुबह से मैं करते करते मेरे हस्बैंड ने मुझको अब आके दिए, ये क्या है, गोल्ड इयररिंग्स। मुझे तो एक्सपेक्ट भी नहीं है कि मेरे हस्बैंड मुझे देंगे, मुझे विश्वास नहीं होता ये गोल्ड की है, ये आर्टिफिशियल है। हाँ जी गोल्ड है, आर्टिफिशियल है गोल्ड। तो मुझे हर साल एनिवर्सरी पर कभी ब्रेसलेट गोल्ड, कभी नेकलेस ऐसे देते रहा करो, मन खुश हो जाएगा। मेरी तो एनिवर्सरी बन गई बड़ी प्यारी। और भाई बारिश हो रही है ज़्यादा। कहाँ से लिए आपने? गंगा ज्वेलर्स कहाँ पे है ये आपका? गंगा ज्वेलर्स मंडोली रोड, रामनगर। बाहर हो रही है बारिश। हाँ जी ये बारिश। हाँ ओ बारिश। चप्पल पहन जाओ। आपका क्यों नहीं करना? इधर आओ, फेस साफ क्यों नहीं किया? केक लग रहा है मुंह पे? मैंने मुंह पे लगाया। फेस पे केक लग रहा है आपके? मैंने पापा के मुंह पे लगाया था। पापा के फेस पे भी लगाया था आपने? मैंने हैप्पी होली पापा। होली थोड़ी थी, एनिवर्सरी थी पापा की बेटा। इतना कौन चिल्लाते हैं? अब नाम है, मैं क्या करूं। तो देखा आपने, मेरा पूरा दिन बिजी शेड्यूल था और मैंने अपने हस्बैंड से 2 दिन से मांग दिया पैसे दे दो पैसे दो। उन्होंने इसी वजह से पैसे नहीं दिए होंगे मुझे, क्योंकि मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट लेके रखा हुआ था। अभी तो मैं देखूंगी वो ये आर्टिफिशियल है ये ओरिजिनल है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा भाई, ऐसे भी हो सकता है, हस्बैंड इतना प्यार गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी है अच्छी बात है। और कैसे लगा मेरी वीडियो मेरे को ज़रूर बताया कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। ओह सॉरी, ये नेल पेंट कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। यह मेरी वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना और आगे से आगे शेयर करना। बाय बाय।